हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से आपदा ने कहर मचाया है। पिछले साल भी भारी नुकसान प्रदेश में हुआ था और इस बार फिर से नुकसान हुआ है। कई जानें गई हैं। सरकार भी और जो हिमाचल का प्रमुख राजनीतिक दल है बीजेपी, विपक्ष के नाते लोगों की मदद के लिए सड़कों पर सभी हैं। इस वक्त बातचीत के लिए बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा है। सर, जिस तरह से आपदा आई है, एक दुखद घटना हुई है, कई जानें भी गई हैं। क्या आप सरकार की तरफ से जो प्रयास कर रहे हैं उससे खुश हैं? आपको लगता है कि ये प्रयास ठीक चल रहे हैं या पर कोई कमियां आपको नजर आ रही हैं? देखिए, अभी तक तो इस सरकार ने कोई प्रयास कहें ऐसा शुरू नहीं किया। अभी तो सिर्फ विजिट्स हो रही हैं और मेरा इसमें भी सुझाव है कि अगर सभी लोग इकट्ठा जाएं और इकट्ठा विजिट करें तो अधिकारियों का समय उतना ही लगेगा। बाकी समय अधिकारी कर्मचारी जो राहत कार्य हैं उनको निपटाने में लगाएंगे। यहाँ कभी मुख्यमंत्री जाते हैं, कभी मंत्री जाते हैं, कभी दूसरे मंत्री जाते हैं, तो अधिकारियों का समय प्रोटोकॉल ड्यूटी पे ज़्यादा लग जाता है। इसलिए एक तो वो इकट्ठा जाएं और दूसरा जल्द से जल्द प्रभावितों को राहत देने का काम, पुनर्वास का काम और जो सड़कें टूट गई, पुल टूट गए, उनके पुनर्निर्माण का काम जल्दी से जल्दी शुरू हो, उस ओर सरकार को ध्यान देना होगा। सर, बीजेपी किस तरह से इस आपदा में अपनी भूमिका निभा रही है? किस तरह से लोगों के बीच जो प्रभावित है उनके बीच पहुंचा जा रहा है? देखिए, आपदा के तुरंत बाद हमारी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, हमारी पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी, दोनों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, प्रभावितों से मिले। जिन परिवारों में लोगों की जान गई उनसे मिलकर ढांढस बंधाया और साथ में राहत सामग्री भी वितरित की ताकि प्रभावितों की कुछ ना कुछ सहायता की जा सके। मेरा समाज के सभी वर्गों से आग्रह है कि वो ऐसे आपदा के समय में इस तरह का सहयोग जो है वो प्रभावितों को दे, चाहे वो सरकार के माध्यम से दे, चाहे वो डायरेक्टली दे, परंतु समाज के सभी वर्गों को ये सहयोग करना चाहिए। बाकी आगे भी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से भी सरकार सहयोग लेना चाहती है उस तरह का सहयोग देने को तैयार है और सरकार से हमारा आग्रह ये है कि वो आपदा में राजनीति ना करे, आपदा को सही ढंग से निपटने में काम करे। हम पूरा सहयोग देंगे। जो सरकार से जुड़े लोग हैं, खुद मुख्यमंत्री भी, बाकी जो मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें इस आपदा में वो शुरुआती असिस्टेंस मिलनी चाहिए थी, वो केंद्र सरकार ने हमें नहीं दी। बजट में भी केवल इतना कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कुछ जो मदद होगी वो करेंगे, लेकिन जो मदद सीधी मिलनी चाहिए वो हिमाचल को नहीं मिल रही है, उसमें केंद्र कोई मदद नहीं कर रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो है राजनीति करने का काम जो है वो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री कर रहे हैं। हमारी सरकार ने पिछले साल घटी आपदा पर 1782 करोड़ रुपए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के माध्यम से सरकार को दिए। इन्होंने कहा लोगों के घर बह गए, 11,000 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में अलग से दिए। इन्होंने कहा सड़कें टूट गई हैं, 274 सड़कों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2643 करोड़ रुपए आया। इसके अलावा भी सरकार अगर कुछ मांगेगी वो देंगे, परंतु ये जो राष्ट्रीय आपदा घोषित करो, भाई जब एक्ट कह रहा है कि जब 33% से ज़्यादा आबादी प्रभावित होगी तभी राष्ट्रीय आपदा घोषित होगी, तो ऐसी मांग क्यों करनी? आर्थिक पैकेज मांगना, भाई जब मदद आर्थिक पैकेज तो एनडीआरएफ एसडीआरएफ में ही दिया जाएगा ना। बाकी तो जो आपका नुकसान हुआ अलग अलग विभाग है उनमें आप डीपीआर भेजो, प्रोजेक्ट में जो आपको सहायता मिलेगी। और यही बात वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में कही है कि हम पुनर्निर्माण और पुनर्वास में विशेष आर्थिक सहायता देंगे। मतलब जो हिमाचल का कोटा है उससे अलग हट के सहायता देंगे, परंतु उसके लिए सरकार प्रोजेक्ट भेजे, सरकार जो है डीपीआर भेजे, तो निश्चित रूप से हम भी सहयोग देंगे और केंद्र सरकार से वो मदद लेंगे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं, पूर्व में भी उन्होंने कई बार कहा, जब पिछली बार की आपदा आई थी तो उनका कहना था कि जो हमें अब तक मिला है वो हमारा हक था, वो बनता था, हमें मिलना था उतना, लेकिन जो अतिरिक्त देना चाहिए था केंद्र को वो नहीं दिया गया। जो बीजेपी के सांसद हैं वो भी आवाज़ नहीं उठा पाए संसद में। देखिए, वो सरासर गलत कह रहे हैं। जो हिमाचल का हक बनता था वो तो दिया ही, उससे अलग हट के 633 करोड़ रुपए एक बार दिया है, 182 करोड़ रुपए एक बार दिया है। मुख्यमंत्री अब झूठ बोले तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, परंतु मैंने फिर कहा कि भाई आपको पैसा जिस काम के लिए चाहिए उस काम की डिटेल प्रोजेक्ट तो भेजो।
आपको सरकार को सीधा पैसा दे देना ताकि आप उसका उपयोग कहीं और करो, अपनी चुनावी गारंटियों को पूरा करने में करो, उसके लिए तो नहीं किया जाएगा ना। आपकी सड़कें टूटी हैं, आप डीपीआर भेजो, आपको पैसा मिला भी, आगे भी मिलेगा। आपकी पीने के पानी की स्कीमें प्रभावित हुई हैं, आप प्रोजेक्ट्स भेजो, डीपीआर भेजो, आपको पैसा पहले भी मिला, आगे भी मिलेगा। आपके घरों के नुकसान हो गए, जैसे पिछली बार 11,000 की आपने आंकड़ा दिया, आपको 11,000 आवास मिले, इस बार भी दोगे तो मिलेगा। परंतु आप आपदा के नाम पर कोई ऐसा पैकेज चाहें कि अपनी चुनावी गारंटियां पूरा करें, तो वो संभव नहीं है। सर आखिरी प्रश्न, जिस तरह से हिमाचल में आपदाएं आ रही है, नुकसान हो रहा है, समेज में हमने देखा कि जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं कि वहाँ पर लग नहीं रहा था कि ऐसी भी प्राकृतिक आपदा आ सकती है। आपको लगता है कि कोई साइंटिफिक स्टडी की ज़रूरत है, या सरकार के स्तर पर कहाँ कमियां रह रही हैं, या उसमें आगे इनिशिएटिव सरकार को लेना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से मैंने अभी प्रेस वार्ता में भी कहा कि सरकार ने ये साल खो दिया। पिछले साल बादल फटने की घटनाओं से ही आपदा आई थी, और ये रिपोर्ट भी आई थी कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और इसके कारण आने वाले समय में बादल फटने की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ेंगी। इसलिए हमने विधानसभा में भी उस समय कहा था कि सरकार विशेषज्ञों की कोई बैठक बुलाए, उनसे सलाह मशवरा करे, उनसे राय ले, किस तरह से हम या तो बादल फटने की घटनाओं को अगर रोक सकते हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं, अगर रोक नहीं सकते तो क्या पूर्वानुमान लग सकता है कि कब कहाँ बादल फट सकता है, ताकि अगर हम आपदा को रोक ना पाए तो एटलीस्ट आपदा आने से पहले कुछ सावधानियां, कुछ काम करें ताकि आपदा का नुकसान कम हो। परंतु ये सरकार ऐसी निकम्मी सरकार है जिसने एक साल में एक भी बैठक आपदा से सबक सीखकर नहीं ली। विशेषज्ञ तो दूर, मुझे नहीं लगता विभाग के अधिकारियों की भी कोई बैठक हुई होगी कि बरसात शुरू हो रही है, आपदा के समय कैसे निपटना है, उसके लिए कोई जो हमारे 4-5 प्रमुख विभाग है उनकी कोई ज्वाइंट बैठक ऐसे मैंने तो सुनी नहीं। तो ये सरकार की लापरवाही है कि उसने आपदा को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके परिणाम अब हमें भुगतने पड़ रहे हैं। बिल्कुल, बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा थे, जो बीजेपी मीडिया विभाग के प्रदेश इंचार्ज भी हैं, और इन्होंने कहा कि आपदा से जो सबक लेना चाहिए था वो वर्तमान सरकार ने नहीं लिया है, और इसमें विभागीय स्तर पर, विशेषज्ञों के स्तर पर बैठक होनी चाहिए थी, वो नहीं की गई है, एक साल गंवाया गया है। लेकिन इसके साथ साथ अभी जो बीजेपी है वो सरकार के साथ खड़ी है, इसमें जो मदद जो है वो की जा सकती है वो बीजेपी भी यहाँ पर कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार के स्तर पर जो मदद होनी है वो लगातार की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट शंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।